हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज हम मार्केट को कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखा जाता है, हमारी जो स्ट्रेटजीज होती है उसको हम कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बैक टेस्ट कर सकते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे प्राइस और पैटर्न्स की। तो प्राइस एंड पैटर्न्स ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको डे लो पे एंट्री करनी होती यहाँ पर, मार्केट ने जब डे लो को क्रॉस किया, यानी कि मार्केट सेलिंग साइड जब गया, तब आपको एंट्री करनी होती, तो आप क्या करते? तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर हमें अगर सपोज करो कि डे लो पर एंट्री करनी है, इस जगह पर हमें एंट्री करनी है। मार्केट जैसे ही डाउन साइड की ओर आया, वहाँ पर आप एक पैटर्न बनने देते हैं, मार्केट को थोड़ा रिट्रेस होने देते और उसके बाद एंट्री करते। लेकिन अगर आप प्राइस देख रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही प्राइस डे लो पर आ गई, यानी कि डे लो को क्रॉस किया, वहाँ पर ही हम एंट्री करेंगे। हम इस जगह पर रिट्रेसमेंट को देखने नहीं जाएंगे। जैसे ही प्राइस ने डे लो को क्रॉस किया, वैसे ही हम एंट्री करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, एक तो प्राइस देखना एंड एक पैटर्न्स देखना। सो आप इस जगह पर भी देख सकते हैं, जब भी डे लो ब्रेक हुआ तो वहाँ पर कोई प्राइस एक्शन, वहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बनी, मार्केट सीधा ही डाउन साइड की ओर चला गया और उसके बाद रिट्रेसमेंट के लिए आया। लेकिन वहाँ तक काफ़ी सारी प्राइस निकल चुकी थी और काफ़ी अच्छा टारगेट मिल चुका था। तो यहाँ पर आपने देखा कि आप प्राइस पर भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं एंड पैटर्न पे भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। दोनों तरीके से स्ट्रेटजीज बन सकती है एंड मार्केट को भी हम दो डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी में 20 तारीख को ट्रेड करते, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डे लो पे यहाँ पर एक प्राइस एक्शंस बनी और उसके बाद मार्केट डाउन साइड की ओर गया। तो आपने यहाँ पर देखा कि आप ट्रेड को दो तरीके से इनिशिएट कर सकते हैं, एक तो प्राइस पे और एक पैटर्न देखकर। अगर मेरे से आप पूछे कि कौन सी बात सही रहती है ट्रेड इनिशिएट करते समय, तो मैं तो यही कहूँगा कि पैटर्न का रिट्रेसमेंट आ जाए, उसके बाद ट्रेड करना सही रहता है। लेकिन यहाँ पर आप प्राइस देखकर भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। मार्केट में कई बार पैटर्न्स नहीं बनते हैं, मार्केट सीधा ही डाउन साइड की ओर चला जाता है। कई बार हमने देखा है कि राउंड लेवल के पास से मार्केट रिवर्स करता है, तो वहाँ पर राउंड लेवल पे जो रिकवरी आती है, तो वो किन चीज़ों को देखकर आती है? वो प्राइस को देखकर आती है, वहाँ पर पैटर्न तो बाद में बनती है। काफ़ी सारे बड़े प्लेयर होते हैं, वो कोई पैटर्न्स पे ट्रेड नहीं करते, वो प्राइस पर ही ट्रेड करना पसंद करते हैं। जब भी अच्छी प्राइस मिले, वहाँ पर वो लोग ट्रेड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो राउंड लेवल है, वहाँ से मार्केट ने पहले ही कैंडल में रिजेक्शन दिया, तो वो कैसे हो गया? वो एक बड़े प्लेयर ने या फिर कोई ट्रेडर ने वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग किया होगा या फिर वहाँ से सेलर ऐड हुए होंगे। वहाँ पर हमारे लिए कोई पैटर्न तो नहीं बनी थी, लेकिन राउंड लेवल पर मार्केट ने रिएक्ट किया, यानी कि प्राइस का फैक्टर यहाँ पे चल रहा है। और उसके बाद पैटर्न कब बनी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंडिंग मार्केट था और उसके बाद राउंड लेवल के पास से पैटर्न बनी, तो पैटर्न तो काफ़ी बाद में बनी, लेकिन पहले ही प्राइस ने यहाँ पर रिएक्शन दिखा दिया था। तो उससे इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में पैटर्न्स और प्राइस दोनों फैक्टर काम करते हैं। तो आपको ये चूज़ करना है कि आप प्राइस पे काम करना चाहते हैं या फिर आप पैटर्न्स पे काम करना चाहते हैं। अब हम प्राइस पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर एसएल कैसे हमें रखना है, और अगर पैटर्न पर आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर हमें एसएल कैसे रखना है, वो देखते हैं। तो अगर आपने डे लो पर यहाँ पर ट्रेड किया, मार्केट ने जैसे ही लेवल को ब्रेक किया, तो वहाँ पर प्राइस पर ही आप एंट्री करेंगे और आप रैंडम 50 रुपये का एसएल यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद मार्केट फिर से रिवर्स आया और आपका 50 रुपये का एसएल हिट किया, तो वहाँ पर आपका एसएल चला जाएगा। एंड अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट भी हम वैसे ही रखेंगे। हमने यहाँ पर 50 रुपये का एसएल दिया है, तो हम बिना पैटर्न देखे 150 रुपये का टारगेट लॉक करने की कोशिश करेंगे। हम कोई पैटर्न नहीं देखेंगे, प्राइस में जैसे ही हमें 150 रुपये दिख जाते हैं, वहाँ पर हम टारगेट लॉक करेंगे। और अगर आप पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, रिट्रेसमेंट आने के बाद ट्रेड करते हैं, तो आपकी इस जगह पर एंट्री नहीं होगी,
आपकी एंट्री यहाँ पर रिट्रेसमेंट आने के बाद इस जगह पर होगी। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ये जो हाई लगा हुआ है रिट्रेसमेंट का, वहाँ पर एसएल रख सकते हैं। और ये जो रेंज बनी है वो 60 पॉइंट की होगी, तो आप यहाँ पर 60 पॉइंट का एसएल रखेंगे और 1:3 टारगेट के लिए आप यहाँ पर बैठे रहेंगे। जैसे कि 60 रुपये का 1:3 हुआ 180 पॉइंट, तो आप 180 पॉइंट लॉक करने की कोशिश करेंगे। अब हम सीधे चले जाते हैं एटीएम और ओटीएम के डिफरेंस में। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आप एटीएम पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं एंड ओटीएम पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इस जगह पर हम पीई साइड डे लो पर एंट्री करने वाले हैं, वो भी 51,100 के एटीएम पर हम ट्रेड करने वाले हैं ऑप्शंस में पीई की साइड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा ऑप्शंस का 51,100 का पीई। तो ये जो रेंज बनी हुई है हमारी यहाँ पर एंट्री बनती और हमारा एसएल इस जगह पर बनता अगर हम रिट्रेसमेंट पर ट्रेड करते। तो इस जगह पर 60 पॉइंट के अराउंड एसएल्स बन रहा है। अब हम सीधे ओटीएम पर चले जाएंगे। हम ट्रेड तो इस जगह पर ही करेंगे 51,100 की स्ट्राइक प्राइस पर हम यानी कि एटीएम पर ट्रेड नहीं करेंगे। हम यहाँ से 300 पॉइंट दूर ओटीएम पर ट्रेड करेंगे। वहाँ के ऑप्शंस ने कैसे रिएक्ट किया वो भी हम देखते हैं। मार्केट ने जब भी डे लो क्रॉस किया और उसके बाद रिट्रेसमेंट पर हमने एंट्री की तो हमारी एंट्री इस जगह पर बनती, यानी कि 210 रुपये पर हमारी एंट्री बनती और हमारा एसएल रहता 164 पे, यानी कि ये एस एल 46 रुपये का बन गया। वहाँ पर हमारा एस एल 57 रुपये का बना था। तो आप देख सकते हैं अगर आप ओ टी एम पर ट्रेड करें तो वहाँ पर एस एल्स कम रहते हैं और ए टी एम पर ट्रेड करें तो वहाँ पर आपको एस एल बड़े लगाने पड़ते हैं। अगर आप ए टी एम पर ट्रेड करते हैं एट द मनी पे और आपके पास कैपिटल कम है तो आपको यहाँ पर एस एल्स बड़े लगाने पड़ेंगे। 50 × 15 करें, अब तो क्वांटिटी रिवाइज होने वाली है, तो अगर 50 × 30 करें तो आपका एसएल एक ट्रेड में ही 1500 रुपये का एसएल लग सकता है। लेकिन आप अगर ओटीएम पर चले गए और वहाँ पर आपका 30 रुपये का ही एसएल बन रहा है, आपका एसएल 900 रुपये का बन जाता है, तो आपका जो कैपिटल है वहाँ पर ज़्यादा डैमेज नहीं होगी। यहाँ पर आपके कैपिटल पर ज़्यादा डैमेज हो सकती है और आपका कैपिटल ख़त्म हो सकता है। लेकिन एटीएम के और ओटीएम के कुछ प्रोज और कॉन्स होते हैं। जैसे कि एटीएम पर अगर आपने ट्रेड किया तो वहाँ पर 100 पॉइंट आपको जल्दी मिल जाएंगे। अगर आपने 30 रुपये का एसएल रखकर ओटीएम पर ट्रेड किया तो वहाँ पर आपको 60 पॉइंट मिल सकते हैं। जहाँ पर एटीएम आपको 100 रुपये दे रहा होगा वहाँ पर ओटीएम आपको 60-65 रुपये ही दे रहा होगा। तो यहाँ पर टारगेट क्विकली आते हैं और यहाँ पर टारगेट कम आते हैं। अगर आप 1:2 के बाद ट्रेल करते हैं तो एटीएम पर आप 100 रुपये के बाद अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट पर ट्रेल करेंगे। तो यहाँ पर ओटीएम पर क्या होगा, हमें 60 रुपये मिल जाए तो वहाँ पर हमारा 1:2 हो जाता है। तो वहाँ पर हम 60 रुपये या 65 रुपये जैसे ही आ जाए तो वहाँ पर हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ट्रेल करेंगे। तो ओटीएम पर एसएल भी कम रहता है, ट्रेलिंग भी हमें कम पॉइंट में करना है और टारगेट भी कम मिलता है। वैसे देखा जाए तो स्टोरी सेम रहती है, लेकिन अब क्वांटिटी रिवाइज होने वाली है, तब आपके पास कैपिटल ज़्यादा नहीं है तो आप ओटीएम पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हम ऑप्शन बाइंग हमें कहाँ पर करना है एंड ऑप्शन सेलिंग हमें कहाँ पर करना है वो देखने वाले हैं। सपोज करो कि इस जगह पर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ और हमें 5 ईएमए पे ट्रेड मिला रिवर्स साइड की ओर, सेल साइड की ओर। तो मार्केट यहाँ पर बुलिश हमें दिख रहा है, तो उसी की वजह से हम क्या करेंगे, इस जगह पर एंट्री तो करेंगे लेकिन हम ऑप्शन सेल करेंगे। हम इस जगह पर ऑप्शन बाय नहीं करेंगे क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं। तो हम 5 ईएमए पर जब टॉप और बॉटम पकड़ते हैं यानी कि ट्रेंड रिवर्सल होता है, उसी जगह पर हम ऑप्शन सेल करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर हम ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे और जिस जगह पर ब्रेकआउट होते हैं उस जगह पर हम ऑप्शन बाइंग करेंगे। जैसे कि इस लेवल पर आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है तो वहाँ पर हम ऑप्शन बाइंग करेंगे। तो ये बातें तो हमने प्रीवियस वीडियोस में की है, ऑप्शन बाइंग कहाँ पर करना है एंड ऑप्शन सेलिंग हमें कहाँ पर करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने टाइमिंग की भी बात की थी कि फर्स्ट हाफ में वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, मिड हाफ कूल डाउन पीरियड होता है और उसके बाद सेकंड हाफ में फिर से वॉलेटिलिटी थोड़ी सी हो जाती है। तो उस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हैं।
अगर हम वॉलेटिलिटी में नॉर्मल डेज की और एक्सपायरी डे की बात करें तो ये दोनों चीज़ों में भी डिफरेंट रहता है। नॉर्मल डेज में क्या होता है, स्पॉट में अगर हमें 100 पॉइंट मिलते हैं तो ऑप्शंस में हमें एटीएम पे 50 पॉइंट मिल जाते हैं, यानी कि 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन एक्सपायरी में क्या होता है, स्पॉट में 100 पॉइंट मार्केट चलता है तो वहाँ पर एक्सपायरी के दिन एटीएम पर 100 पॉइंट टारगेट हमें ऑप्शंस में भी मिल सकते हैं। उस तरीके की वॉलेटिलिटी वहाँ पर होती है। तो इसी तरीके से मार्केट अगर हमारी अगेंस्ट 100 पॉइंट चला गया तो वहाँ पर बड़े एसएल भी हमारे हिट हो सकते हैं। तो वॉलेटिलिटी के कारण हमें कम प्रीमियम और वॉलेटिलिटी के कारण हमें काफ़ी बड़े टारगेट तो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एसएल भी उसी मैनर में हिट होते हैं। तो वहाँ पर भी आपको एक परफेक्ट एसएल फाइंड करना पड़ता है और केयरफुल होकर चलना पड़ता है। अब हम एक मेन पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम क्या करते हैं हमारी स्ट्रेटजी में, 50 रुपये का एसएल रखते हैं और उसके अगेंस्ट 1:3 टारगेट हमें चाहिए होता है। तो आप तो 1:3 में ही सेटिस्फाइड हो गए। आप तो यहाँ पर 1:3 आपको मिल गया तो उसी जगह पर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर उसी दिन मार्केट ने बड़े पॉइंट दिए तो क्या। एक होता है प्रॉपर आरआर पे ट्रेड करना, यानी कि प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करना। हमें 50 रुपये के अगेंस्ट 150 रुपये मिल जाए तो हम कहीं पे भी अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे, हमारा 50 रुपये का एसएल हिट होगा या फिर हमें 1:3 टारगेट मिलेगा। लेकिन आप रिस्क रिवॉर्ड को ट्रेलिंग एसएल के थ्रू बढ़ा भी सकते हैं। वो कैसे, वो भी हम देखते हैं। सपोज करो कि आपका एसएल 50 रुपये है, मार्केट ने आपको 1:2 प्रॉफिट दे दिया, यानी कि 100 रुपये आपको उसके अगेंस्ट मिल गए। तो आप अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आएंगे और उसके बाद मार्केट ने आपको 1:3 दिया, यानी कि 150 पॉइंट दे दिए। तो आप अपना ट्रेलिंग एसएल 1:1 पे लेकर आ जाए, यानी कि इस दिन आप कुछ प्रॉफिट तो बुक करके लेके जाएंगे। सपोज करो कि मार्केट ने आपको 200 पॉइंट दे दिए, तो आप क्या करेंगे, आप 2.5 रिस्क रिवॉर्ड पर ट्रेल कर सकते हैं। 120 या फिर 125 पॉइंट पर आप ट्रेल करेंगे। तो इसी तरीके से ट्रेल करते करते आपको मार्केट को चेज करते रहना है। मार्केट अगर रिवर्स भी हो जाए तो आपने ट्रेल करके तो रखा है, आपको 125 पॉइंट तो मिलने ही वाले हैं। और अगर आपको मार्केट ने फ्लो में 250-300 पॉइंट दे दिए, उस दिन अगर आपका ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं हुआ तो वहाँ पर आप बड़े पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है, एक तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड या फिर ट्रेलिंग रिस्क रिवॉर्ड या फिर ट्रेलिंग एसएल के थ्रू। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि मार्केट में पैटर्न्स कई बार फेल हो जाते हैं। तो उसकी वजह क्या रहती है, मार्केट में कुछ टाइम पैटर्न्स काम करते हैं और कुछ टाइम पैटर्न्स काम नहीं करते। अगर मार्केट अपसाइड ट्रेंडिंग होता रहता है तो वहाँ पर अपसाइड की पैटर्न्स तो काम करेंगी, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, मार्केट साइडवेज या फिर मार्केट डाउन साइड की ओर चला जाएगा। तो वहाँ पर अपसाइड की पैटर्न जो भी बनेगी वो फ्लॉप हो जाएगी। उसकी वजह यही रहती है कि मार्केट में कुछ प्रोबेबिलिटीज़ भी काम करती है। जैसे कि अगर बायर्स को प्रॉफिट मिल गया तो उसके बाद सेलर्स को प्रॉफिट डाउन साइड की ओर मिलता है, या फिर कई बार ऑप्शंस बायर को काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मिले तो उसके बाद ऑप्शन सेलर को साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट मिलते हैं। तो हर एक ट्रेडर्स के दिन आते रहते हैं। आपने सुना होगा कि पैटर्न्स हर बार काम नहीं करते, तो उसकी वजह यही रहती है कि मार्केट में प्रोबेबिलिटीज़ भी काम करती रहती है।